अबू आवास योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। सांसद संजय सेठ ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना तब तक जीरो नहीं होगा जब तक वह खुल नहीं सकता। जब तक आप एनओसी नहीं दिखाएंगे तब तक आपको दूसरा अलॉट नहीं किया जा सकता है। 4 साल में झारखंड में कैंसर से 4000 लोगों की मौत हुई है। इस मामले को लेकर सरकार से मांग की तो इसे अधिसूचित बीमारी में डाल दिया जाए। इस मामले को लेकर मैंने सदन में अपनी बात रखी ताकि कैंसर रोगियों को ट्रेकिंग आसान हो सके। देश का हर 9वें व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। डेटा प्रोसेसिंग को लेकर हम लोग मजबूती से अपनी बात रखें। किसी दुकान, मॉल, अस्पताल, स्कूल एवं अन्य जगहों पर अगर आप काम को लेकर जाते हैं जिसके चलते डेटा मांगा जाता है, डेटा संशोधन विधेयक पारित किया गया। पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए गंभीर अपराध श्रेणी में रखकर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। चांडल डैम से बनने से लेकर अभी तक की स्थिति की सीबीआई से जांच कराई जाए। आज भी वहां के विस्थापित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। झारखंड को जल जीवन मिशन हर घर में नल को लेकर 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन मात्र 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं किया करते। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड में 721 अस्पताल निलंबित किए गए हैं, जहां 593 प्रकार के उपचार प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। और आज हम कह सकते हैं कि आज से 5 दिन पूर्व जब लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ और झारखंड की जनता, विशेषकर रांची की जनता को जानने की आवश्यकता है कि इस मानसून सत्र में हमारे सांसद ने या संसद ने क्या किया। 20 दिनों का यह सत्र था और 20 दिनों के सत्र में हम लोग तैयारी से जाते हैं, हर विभाग में प्रश्न करते हैं। अब 543 सांसद उसमें अपनी जगह बनाना, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, चाहे वो 0 आवर हो। 1 घंटे का 20 सांसदों को ही मौका मिलता है सिर्फ एक दिन में। फिर नियम 377 में 20 और फिर डिस्कशन में आप तो शामिल हो गए, वो आपको पार्टी मौका देती है। लेकिन इन 543 सांसदों में हर की इच्छा होता है कि हम रोज बोले, अलग अलग विषय, अपने क्षेत्र की आवाज बने। तो उन 20 सांसदों में आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, किंतु इन 20 दिनों के अंदर पहले दिन से ही विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। पूरी तरह हम कह सकते हैं कि सदन को बाधित किया। सुबह से ही 11 बजे जैसे स्पीकर आते हैं वैसे ही इन्होंने बाधित किया। फिर एडजॉर्न हुआ, फिर बाधित हुआ, फिर एडजॉर्न हुआ। लगातार रिपोर्टर की टेबल पर और माननीय जो स्पीकर साहब हैं वहां तक पहुंचकर, यहां तक कि आपके एक सांसद ने कॉपियां फाड़कर लोकसभा स्पीकर पे फेंक दी। ये इतना अलोकतांत्रिक। आपको चर्चा करना है, 20 दिनों का सत्र है, आप चर्चा करो। चर्चा से क्यों भाग रहे हो? संसद इसीलिए होता है, चर्चा के लिए होता है। आप चुने क्यों गए हो? चर्चा के लिए चुने गए हो। कोई अखबार और कागज फेंकने नहीं चुने गए हो, संसद को बाधित करने नहीं चुने गए हो। जबकि स्पीकर साहब, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सबने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो? लेकिन उनकी मंशा सदन को बाधित करना, और जिसका परिणाम हुआ कि हम जैसे सांसद जो मुखरता से क्षेत्र की आवाज बनते हैं, जनता की आवाज बनते हैं, हम उस मौके को चूक गए। बहुत सारे हमको प्रश्न करने थे, यहां झारखंड से रिलेटेड और रांची लोकसभा से रिलेटेड, वो चूक गए। ऐसे सैकड़ों सांसद चूक गए। तो उनका रवैया
उनको सिर्फ चुनाव दिख रहा है, उनको सिर्फ मोदी का भय दिख रहा है, और जिसके कारण यह पूरा मानसून सत्र को बाधित करने का एक लगता सा प्री प्लान करके आए थे, प्री प्लान कि नहीं साहब सरकार को कोई काम करने नहीं देना है। उसके बावजूद हम सब ने बहुत महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की, और लगभग 21 बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल थे, उनको हम सब ने पारित किया। और उस महत्वपूर्ण बिल में बहुत सारे ऐसे बिल थे जो जनता से जुड़े हुए थे, ऐसे 20 बिल। उसमें एक डाटा प्रोसेसिंग बिल था, जो हम सब अभी हमारे पास 80 करोड़ लोग डाटा यूज करते हैं। अभी वो आंकड़ा और बढ़ गया होगा, लगभग 100 करोड़ के ऊपर चला गया होगा, जो हम सब मोबाइल डाटा यूज करते हैं, मैसेज आना, व्हाट्सएप करना और अन्य ऐसे 80 करोड़ से ऊपर लोग। तो उसमें डाटा प्रोसेसिंग में यह हो गया वो बिल, उसमें पार्टी ने हमको मौका दिया, माननीय मंत्री जी के साथ पीपी चौधरी जी और मैं, तीन ही आदमी ने इस पे चर्चा पे भाग लिया, और जो हमारे और सदस्य थे उन्होंने भाग लिया। भाजपा से हम लोग 3 लोग थे। तो डाटा प्रोसेसिंग पे है कि हम सब कोई सामान खरीदने गए, आपसे फोन नंबर ले लिया और आपको हमेशा सालों भर आपको मैसेज भेजा, सालों भर। तो रोजाना आप कहीं चले गए, जूता खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, अनाज, सब डाटा ले फीड कर लेते हैं। उसका मिसयूज होता है, कितना डिलीट करते जाओगे, कितना डिलीट करोगे। अब उससे मुक्ति मिल जाएगी, वह लोकसभा और राज्यसभा पारित हो गया। अब डाटा जो है, अब आपको बताना होगा डाटा किस लिए ले रहे हैं, वो डाटा आप कब तक यूज करोगे। आप जब तक आपकी आवश्यकता तभी, जब तक मेरा परमिशन तभी यूज कर सकते हो। और मेरी भाषा में आपको समझाना होगा। मान लीजिए हमको हम चेन्नई के रहने वाले हैं, हम हैदराबाद के रखने वाले हैं, हम वहीं की भाषा में हमको समझाना होगा। और आप जैसे बच्चों का कपड़ा खरीदने ले गए, तो आपका बच्चा 2 साल का, साल भर का, तो उसका भी डाटा आ गया। अब आपको यूज करेगा, देखते रहता है 2 साल 3 साल, तो प्ले स्कूल वाला भेजेगा, कपड़ा वाला भेजेगा, जूता वाला भेजेगा, किताब वाला भेजेगा। नहीं, अब बच्चों का डाटा आप बिना माँ बाप की इजाजत के आप यूज नहीं कर सकते। मतलब अब जो बच्चों का डाटा, बच्चों के माता पिता के पास, बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहता था, माता पिता के पास ही उसका मैसेज आता था, उससे भी मुक्ति मिल गई। यह पूरी तरह डाटा जो प्रोसेसिंग बिल था, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। अब इस डाटा को हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत डाटा लेने वाले को, जो कोई लॉटरी वाला है, कोई मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई मोबाइल धारक है, तो आप अगर आपका उल्लंघन आपने किया तो अब इस पे ये कानूनन जुर्म हो गया है। इसलिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो डाटा संशोधन विधेयक पारित हुआ है, आम लोगों को इस अनावश्यक जो मैसेजिंग है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा जो हमने मेरा जो महत्वपूर्ण विषय था, कैंसर जो बहुत भयानक बीमारी फैल रही है, कैंसर जो जानलेवा है, और जो सरकारी आंकड़ा है वह है कि इन 4 सालों के अंदर झारखंड के अंदर 93,648 लोगों की कैंसर से मृत्यु झारखंड में हुई। 93,648 लोगों 4 सालों के अंदर, यह सरकारी आंकड़ा है। और जो लोग, ये तो इलाज के दौरान जो अस्पताल में उनका है, जो गांव टोला में बेचारे चले गए बिना इलाज के, वो तो उसकी संख्या तो और ज्यादा होगी, कई गुना ज्यादा होगी। तो कैंसर की स्थिति भयावह हो गई है। पता है, हम लोग पहले सुनते थे कि यहाँ से 50 किलोमीटर किसी को कैंसर हो गया था। आज तो कोई गली मोहल्ला बच नहीं रहा है, इतना ज्यादा कैंसर का प्रकोप। और इसीलिए हमने यह सरकार से अनुरोध किया है कि इसको तत्काल अधिसूचित बीमारियों को श्रेणी में डाल दिया जाए, ताकि इसकी ट्रैकिंग कर पाए, इसका इलाज हो पाए,
और हम सस्ती दवाई दे पाए। और कैंसर हम कह सकते हैं कि हर 9वें आदमी को देश में कैंसर हो। ये एक आंकड़ा देखिए, ये झारखंड का आंकड़ा था, लेकिन देश में हर 9वें आदमी को कैंसर है। ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। और हम अगर नहीं सुधरे, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं बंद किए, हम जिस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक या तो आने वाले दिन बहुत गंभीर होंगे। और मैंने तो कई महीनों से प्लास्टिक का बोतल का पानी पीना छोड़ दिया। फ्लाइट में भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो अपनी बोतल लेके जाते हैं कि प्लास्टिक का बोतल भी कब का है, कहाँ उसका क्या रिएक्शन है, क्वालिटी चेक हुआ, पानी को छोड़ दो, प्लास्टिक का बोतल का क्वालिटी चेक हुआ कि नहीं हुआ कोई पता ही नहीं। वो प्लास्टिक का बोतल वो रिएक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लास्टिक को नहीं छोड़े और रासायनिक खाद और उसका जो छिड़काव करते रहे तो आने वाले दिन बहुत गंभीर होने वाले हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय हमने उठाया, वो था पत्थरबाज का। देखो, कश्मीर से पत्थरबाज गायब हो गए। कश्मीर अब पूरी तरह पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा एक उद्योग बन गया। अभी जब मैं पीछे कश्मीर गया तो हमको पता चला 118 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में चल रही। कश्मीर हमारा स्वर्ग है, कश्मीर हमारा मस्तक है। और जब वहां गए तो आम लोग खुश थे और बिना सिक्योरिटी के हम घूम रहे थे। हम लाल चौक में भी जाके हम वाइफ जाके मार्केटिंग की, पहलगांव सारे जगह गए। तो वहां के आम लोग धारा 370-35 से खत्म करने के बाद आम लोगों की जीवन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो 80 के दशक में होता तो वो पटरी पे लौट आई। शंकराचार्य मंदिर गए, वहां देखिए प्रोसेशन निकल रहा है बकायदा, कोई सारे सामाजिक सौहार्दता है। और 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि कैसे तिरंगों को लेकर तिरंगा यात्रा निकली, हर शिकारे पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहा। तो वहां से पत्थरबाज गायब हो गए, लेकिन अब कहीं कहीं पत्थरबाज अब दिख रहे हैं। अभी पिछले साल हमारे रांची में पत्थरबाज बहुत सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का काम किया। अभी हरियाणा में हुआ, अन्य कई प्रदेशों में पत्थरबाज आ गए। तो हमने लोकसभा में रखा कि पत्थरबाज जो एक समस्या बनती जा रही है, इसके कड़े नियम बनाए, पत्थरबाजों पर नकेल कसी जाए, पत्थरबाज को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनको सजा दी जाए। पत्थरबाजी करते हैं, थाने की गाड़ी में आग लगाते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं, आम जनता को तंग करते हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति उन पत्थरबाजों से किया जाए। और पत्थरबाज जो जिस तरह से जिस घर में पत्थर इकट्ठे पाए जाएं तो उस पर गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए। ये हमने इस बार लोकसभा में हमने रखा। दूसरा हमने ये डिमांड की, हमारा क्षेत्र ईचागढ़, जहां चांडिल डैम पिछले 40 वर्षों से अभिशाप बन गया है और चांडिल डैम के विस्थापित चौथी पीढ़ी खड़ी हो गई है, किंतु चौथी पीढ़ी में भी वहां के लोग अभी भी कराह रहे हैं। और जो स्वर्णरेखा परियोजना है वहां पर स्थिति, जो विकास पुस्तिका है, कोई पता नहीं चल रहा है। पूरी तरह फाइनेंशियल अनियमितता है। तो फाइनेंशियल अनियमितता कोई छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत करोड़ों रुपए की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। तो हमने लोकसभा में रखा कि इस पे सीबीआई की जांच कराई जाए। पूरे 40 साल से लगातार आज तक जो भी चांडिल डैम में फाइनेंशियल असिस्टेंस हुआ है उन पे जांच कराकर और कैसे वहां के लोगों को न्याय दे पाए, विस्थापितों को, यह हमने डिमांड की है। और 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया
कि कैसे तिरंगों को लेकर तिरंगा यात्रा निकली, हर सिकारे पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहा, तो वहां से पत्थर गायब हो गए। लेकिन अब कहीं कहीं पत्थरबाज अब दिख रहे हैं। अभी पिछले साल हमारे रांची में पत्थरबाज बहुत सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, अभी हरियाणा में हुआ, अन्य कई प्रदेशों में पत्थरबाज आ गए। तो हमने लोकसभा में रखा कि पत्थरबाज जो एक समस्या बनती जा रही है, इसके कड़े नियम बनाए, पत्थरबाजों पर नकेल कसी जाए, पत्थरबाज को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनको सजा दी जाए। पत्थरबाजी करते हैं, थाने की गाड़ी में आग लगाते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं, आम जनता को तंग करते हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति उन पत्थरबाजों से किया जाए। और पत्थरबाज जो जिस तरह से जिस घर में पत्थर इकट्ठे पाए जाएं तो उस पर गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए। ये हमने इस बार लोकसभा में हमने रखा। दूसरा हमने ये डिमांड की, हमारा क्षेत्र ईचागढ़, जहां चांडिल डैम पिछले 40 वर्षों से अभिशाप बन गया है, और चांडिल डैम के विस्थापित चौथी पीढ़ी खड़ी हो गई है, किंतु चौथी पीढ़ी में भी वहां के लोग अभी भी कराह रहे हैं। और जो स्वर्णरेखा परियोजना है, वहां पर स्थिति, जो विकास पुस्तिका है, कोई पता नहीं चल रहा है, पूरी तरह फाइनेंशियल अनियमितता है। तो फाइनेंशियल अनियमितता कोई छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत करोड़ों रुपए की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। तो हमने लोकसभा में रखा कि इस पे सीबीआई की जांच कराई जाए। पूरे 40 साल से लगातार आज तक जो भी चांडिल डैम में फाइनेंशियल असिस्टेंस हुआ है, उन पे जांच कराकर और कैसे वहां के लोगों को न्याय दे पाए, विस्थापितों को, यह हमने डिमांड की है। बीमारी इसमें शामिल है। एक बहुत बड़ी योजना है कुसुम योजना, ये किसानों के लिए ऊर्जा और पानी की गारंटी देने वाली योजना है। उसमें झारखंड के लिए 36,000 योजनाओं को भारत सरकार ने चुना। 36,000 पैसा मिल गया, किंतु 36,000 में सिर्फ 12,000 योजना ही झारखंड सरकार कर पाई, सिर्फ 12,000। 36,000 में 12,000। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां की सरकार, जिससे जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई जनहित से कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार के जनहित के काम करना नहीं, उल्टे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम लोगों के लिए उनको बाधित करना। अब आप देखो कैसे घमंडिया ग्रुप ने इस पूरे सत्र को कैसे बाधित किया, और अनुशासनहीनता की, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। आपके सांसदों को बर्खास्त किया गया, निकाला गया पूरे सदन। यहां तक कि जो एलओपी है अधीर रंजन चौधरी, लास्ट दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अनर्गल जो हम नहीं बोल सकते, आम जीवन में नहीं बोल सकते, सदन में क्या बोलेंगे, ऐसी भाषा का उपयोग करें। इनको संयम नहीं है भाषा शैली का। कैसा एलओपी को, लीडर अपोजिशन को कैसा व्यवहार करना चाहिए सदन में, तो ये भी भूल गए कि एलओपी को, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को, कोई प्रधानमंत्री है लेकिन उसकी मर्यादा होती है, उस मर्यादा को भी इस घमंडिया ग्रुप के एलओपी ने तोड़ दिया, जिसके कारण उनको भी निलंबित होना पड़ा। और जब अमित शाह जी चर्चा पे कर रहे थे, प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे, मणिपुर की चर्चा कर रहे थे, 2.5 घंटा 2 घंटा 14 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले, विपक्ष गायब हो गए, उठ के चले गए। जिसने अविश्वास प्रस्ताव लाया वो भी चला गया। राहुल गांधी सिर्फ 10 मिनट बैठे, तो सुनना नहीं चाहते थे। उनको सिर्फ सदन बाधित करना था, उनको लोकतंत्र का माखौल उड़ाना था, उनको सिर्फ नारेबाजी करना था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम जैसे
छोटे कार्यकर्ता, हम जैसे नए सांसदों को जो लगातार हम सब एक्टिव होते हैं, तो हम सबको मौका कम मिला। फिर भी हम सबका प्रयास रहा कि कैसे अपनी जगह बनाकर पूरे क्षेत्र की समस्याओं को हम वहां रखें। पर 9 तारीख को कार्यक्रम रांची में किया और प्रधानमंत्री जी ने 4 साल पहले 140 करोड़ की लागत से जेल का बिरसा मुंडा के उसको बनाया उन्होंने। कैसे हम अभी 2-3 दिन पहले वहां होके आए। कार्यक्रम करना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे काट दो, झूले को काट दिया गया। अभी आप जाइए, आज रिपोर्ट, अभी झूले को वेल्डिंग किया जा रहा है, झूलों को काट दिया गया। जो गमले रखे थे तोड़ दिया गया, जो बड़े बड़े मूर्ति थे उनको तोड़ दिया गया। कार्यक्रम करना है तो करो, हम भी कार्यक्रम में समर्थक, कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन विकास को बाधित करते सरकारी जो पैसा जिसमें लगा है, जो विकास का काम हुआ है, और जहां भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति जुड़ी हुई है, वहां पर ऐसा माने तोड़ फोड़ करना, जहां माननीय मुख्यमंत्री हो, उचित प्रतीत नहीं होता है। और मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है मेरा कि मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम आपने कर लिया, ठीक है, किंतु उस कार्यक्रम के बाद आप जाएं, वहां निरीक्षण करें, और भगवान बिरसा मुंडा की जहां स्मृति जुड़ी हुई है, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज भगवान का स्थल है, उसको पुनः उसी स्थिति में लाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र कोरोना काल में 15 महीने का राशन दुकानों का कमीशन बाकी है, इधर 5 महीने का बाकी है। हमने सेक्रेटरी अमिताभ कौशल से बात की फोन पे, स्पीकर ऑन करके। उन्होंने कहा कि सर, झारखंड का वित्त विभाग अभी तक जो 90 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने कमीशन की एवज में राज्य सरकार को भेजा, उसका एनओसी नहीं दिया। आप सरकारी पैसा है ना, आप एनओसी नहीं दोगे, दूसरा पैसा रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण 200 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। अब जो 15 महीने के पास हजारों लाखों राशन दुकानों का कमीशन बाकी है, 15 महीने को, बेचारे कमीशन से तो जीते खाते हैं, परिवार पलता है, 15 महीने का बाकी है, क्यों नहीं दे रहे हो? 90 करोड़ आप जाके अमिताभ कौशल जो सेक्रेटरी फूड है उनसे पूछिए जाके क्या स्थिति है। ये पूरी तरह लापरवाही, वो पूरी तरह फिर वही मोदी को बदनाम करो, देखो केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 90 करोड़ जो दिया उसका यूसी तो भेजो, नियम कानून कहता है 90 करोड़ यूसी भेजोगे तब जाकर वो 200 करोड़ रिलीज होगा, भेजना नहीं चाहते, जिसके कारण राशन दुकान भैया बहनों का आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 15 महीना उधर, 5 महीना ना, 20 महीना। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, सादर नमस्कार हाथ जोड़ के, कि इन भोले वाले नागरिकों के साथ राजनीति मत करो भाई। आप आदेश दो वित्त मंत्रालय को, जल्दी से जल्दी 90 करोड़ का यूसी भेजे, ताकि 200 करोड़ रुपए आए, और वो गांव गरीब किसान महिलाएं जो गांव टोले में राशन दुकान खोल के बैठी, उनको कमीशन मिले। बावजूद 18 मंत्रालयों के हमने प्रश्न किए और 18 मंत्रालयों के जवाब आए मेरे पास, 18 प्रश्न। फिर उसके बाद ऐसे 0 आवर मेरा बहुत लगा, लेकिन नहीं बोल पाए। हाँ, 377 3 फंसा, 18 3 21 हो गया, और एक डिबेट में भाग लिए डेटा प्रोसेसिंग में, 18 3 21 1 22 हो गया। अगर यही सदन चलता होता तो ये संख्या मेरी दुगनी होती, मौका मिलता, लेकिन बाधित होने पे नहीं मिल पाया, जिसका हमको अफसोस रहा है कि भाई हम सब चुन के इसलिए जाते हैं कि जनता की आवाज बने, लेकिन इसको इन लोग ने, जो घमंडिया ग्रुप है, उस घमंडिया ग्रुप ने तय कर रखा था कि नहीं, अब तो चलने नहीं देना है। अब आप देखो, एक हमने और प्रश्न किया
जल जीवन मिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था हर घर में नल। झारखंड को 10,000 करोड़ रुपया मिला। 10,000, 4 साल पहले 10,000 करोड़ रुपया, जो सरकारी आंकड़ा जो सरकार ने हमको बताया। हमने प्रश्न किया था कि झारखंड को जल जीवन मिशन में 10,000 करोड़ रुपए दिया। इन 4 सालों के अंदर सिर्फ झारखंड की सरकार 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। यानी मोदी को बदनाम करो, यानी मोदी का जो संकल्प है उस संकल्प को बाधित करो, सांसद को बदनाम करो। तब 24 में पूछे मोदी जी कितने पानी, सांसद जी पानी नहीं है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती है? राज्य सरकार। पैसा कौन देता है? मोदी जी। जो प्रोजेक्ट कौन बनाता है? मोदी जी। तो 10,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिला, सिर्फ 3,000 करोड़ खर्च कर पाई। तो ये राज्य सरकार पूरी तरह इस योजना को फेल करने लगी। जो पानी के लिए हम तरसते हैं, उस पानी पे भी ये राजनीति कर रहे हैं। अभी हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, 100 फीट बोरिंग और 100 फुट 50 फुट बोरिंग करके भाग जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी षड्यंत्र राज्य की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस सरकार कर रही है कि मोदी को बदनाम करो, स्थानीय सांसद को बदनाम करो। तो यह पानी के साथ और जल जीवन मिशन के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक हमने शिशु के स्तनपान महिलाओं के लिए किया था। भारत सरकार ने 397 करोड़ रुपया गर्भवती महिलाओं के लिए दिया, लेकिन उसका भी रिजल्ट सिफर रहा। 397 करोड़ रुपया। और आप देखो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भाई कोई आदमी निरोग नहीं आया, कोई अमर नहीं है, सबको बीमार पड़ना है, और तभी दवाइयां भी सस्ती मिले। तो अब तक झारखंड के अंदर 2 सालों में 89 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए। 89, जहां 50% से लेकर 90% सस्ती दवाई यहां मिलती है। और आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आयुष्मान भारत, अब किसी का खेत खलिहान नहीं बिकेगा, किसी का मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा जाएगा, किसी बेटा बेटी का पढ़ाई नहीं छूटेगा। इसीलिए 5 लाख का इंश्योरेंस। और झारखंड में 721 अस्पताल इससे इम्पैनल है। 721 अस्पताल इसमें इम्पैनल है।